दोस्तों दो प्रोजेक्ट हैं, एक है एक्सपोलिनेट, दूसरा है जिगजैग एक्सचेंज। इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको इनको यूज़ कर लेना है। इनका एयर ड्रॉप किसी भी टाइम आ सकता है। अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं कि बहुत जल्दी इनका एयर ड्रॉप अनाउंस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, और यहाँ पर जो न्यू फीचर्स आए हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ सकें, और कल को अगर इनका एयर ड्रॉप आए तो आप जो है इनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरें और आपको जो है एयर ड्रॉप मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोलिनेट के ट्विटर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमारा जो टोकन है वो अभी तक मार्केट में नहीं आया। ये जो है बेसिकली एक टाइप की इंडिकेशन है कि ये लोग बता रहे हैं कि हमारा जो टोकन है वो मार्केट में नहीं है, आप हमारे प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उनका टोकन जो मार्केट में आ रहा है तो एयर ड्रॉप होकर आ रहा है, तो इनका टोकन भी आएगा तो एयर ड्रॉप होकर ही आएगा। अभी के लिए इन्होंने यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आप ट्राई करें। यहाँ पर आप देखें ट्राई इट आउट, तो ये जो लिंक है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सपोलिनेट का जो ब्रिज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो है इसका पुराना वर्जन है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इनका पुराना वर्जन था। अभी रिसेंटली जो इनका अपडेटेड वर्जन है उसको भी आपको यूज़ कर लेना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने बता रखा है कि हमारा जो न्यू वर्जन है अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो नया वर्जन है अभी बीटा में है, मतलब कि अर्ली स्टेजेस में है। और आपको पता है कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म को हम अर्ली स्टेजेस में यूज़ करते हैं तो हमें एयर ड्रॉप मिलता है। ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पर आना है, अपना जो वॉलेट है उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। तो आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रेड करके दिखा देना चाहता हूँ। मेरे पास एक्सडाई नेटवर्क के ऊपर कुछ टोकन्स पड़े हैं। यहाँ पर जो है नेटवर्क मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सडाई को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो एक्सडाई है यहाँ से मैं कुछ टोकन्स को भेजना चाहता हूँ पॉलीगॉन के ऊपर। दोनों तरफ के नेटवर्क मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से मैं टोकन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ USDC मेरे पास पड़ा है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो है कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं। तो मेरे पास जो भी USDC पड़ा है मैं भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो नेटवर्क है पहले उसको चेंज कर लें, क्योंकि मेटामास्क में मैंने शायद पॉलीगॉन खोल के रखा था। तो यहाँ पे स्विच नेटवर्क के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मेटामास्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जो मेरा नेटवर्क है वो अब एक्सडाई के ऊपर आ गया है। तो मतलब कि मैं एक्सडाई से टोकन्स को पॉलीगॉन के ऊपर भेज सकता हूँ। यहाँ पर मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये सर्चिंग कर रहा है। जैसे ही उसको कोई रूट दिखाई देगा तो ये जो है मुझे कोड दे देगा। मुझे यहाँ पर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी और मेरे जो USDC हैं एक्सडाई से पॉलीगॉन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वैप का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर स्वैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली जाएगी। आपकी जो फीस है वो डाई में कटेगी क्योंकि एक्सडाई का नेटवर्क है। यहाँ पे मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो इस किस्म का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपकी जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो आपके सामने क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। आपको दूसरी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब कि अपने टोकन्स को क्लेम करना पड़ेगा, तभी आपके जो टोकन्स हैं पॉलीगॉन के ऊपर आपको रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे जो टोकन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुँचा है, सारी चीज़ें ये आपको ट्रैक करके खुद ब खुद दिखा रहा है। जैसे ही एक्सडाई से जो है निकल जाएंगे और पॉलीगॉन के ऊपर पहुँचेंगे तो फिर आपके पास क्लेम का बटन आएगा, आपको दूसरी ट्रांजैक्शन करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सडाई से टोकन निकल चुके हैं, पॉलीगॉन के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को साइन करना पड़ेगा, तभी जो है मैं इन टोकन को क्लेम कर पाऊँगा। तो यहाँ पर साइन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मुझे इस ट्रांजैक्शन को साइन कर लेना है। टोकन जो है मुझे रिसीव हो जाएंगे। जो टोकन आपने यहाँ से भेजा है उसको ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है ताकि आपको मेटामास्क में ये दिखाई दे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पहले ये नेटवर्क चेंज करने का कह रहा है तो मैं स्विच कर देता हूँ। यहाँ पर मेटामास्क के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो टोकन्स मैंने भेजे थे वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आ जाएं, यहाँ पर एक ट्रेड कर लें क्योंकि इनका एयर ड्रॉप भी आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, कुछ नई फीचर्स थी जिनके बारे में आपको बताना था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की जो कि है जिगजैग एक्सचेंज। अब ये जो एक्सचेंज है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इनका एयर ड्रॉप भी बहुत बड़ा हो सकता है। अभी यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती चली जा रही है, मतलब कि यहाँ पर यूज़ केस बढ़ता चला जा रहा है।
अब यहाँ पर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो सबसे पहले इनका जो ब्रिज है वो लाइव हो चुका है। आप इनके ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इस ब्रिज को यूज़ करके देखा है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है और यहाँ पर जो फ़ीस है वो भी बहुत कम लगती है। जो नेटवर्क की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ वही फ़ीस लगती है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता। आपको सिंपली क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखना है, जब ये GWEI है इसकी वैल्यू कम हो तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपकी जो फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 डॉलर लगेगी और साथ ही साथ आपका ये चांस बन जाएगा, अगर आप एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपका एक चांस बन जाएगा कि आपको जो है ZigZag एक्सचेंज का एयर ड्रॉप भी मिल सके और साथ ही साथ जो ZK Sync है उनका एयर ड्रॉप भी मिल सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको ट्राई आउट किया था। मैंने क्या किया था कि जो लेयर 2 था, मतलब कि ZK Sync के ऊपर जो मेरे फंड्स पड़े थे उनको मैंने भेजा था लेयर 1 के ऊपर। यहाँ से मैं वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन को साइन कर लेता हूँ। अभी जो है रिसिप्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जब मैंने इसको यूज़ किया था, आप यहाँ पर देखें 0.012 इथीरियम मैंने विड्रॉ किया था। इन्होंने कहा था कि 7 से 8 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर जो है मुझे फंड्स मिल गए थे। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अमूमन हमारे को 8 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आपके फंड्स आपके वॉलेट में दिखाई देंगे। तो ये जो है इनका नया प्रोडक्ट है जिसको आपको यूज़ कर लेना है, मतलब कि इस ब्रिज को यूज़ कर लेना है। इसके अलावा जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको करनी है। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ फंड्स भी कलेक्ट किए थे। यहाँ पर आपको डोनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इन्होंने जो है गिटकॉइन के थ्रू कुछ फंड्स रेज किए थे। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने जो है इनको यहाँ पर डोनेशन दी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोचें कि जब इन्होंने फंड्स रेज किए हैं, लोगों ने इनको डोनेट भी किया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनका आने वाले टाइम में टोकन आएगा। जब इनका टोकन आएगा तो जाहिर सी बात है एयर ड्रॉप करेंगे। अलग अलग क्राइटेरियाज होंगी, हो सकता है जिन्होंने डोनेट किया है उनको भी कुछ टोकन्स मिल जाएं, जिन्होंने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस की हैं उनको भी टोकन्स मिल जाएं, जिन्होंने ब्रिज यूज़ किया है उनको भी टोकन्स मिल जाएं। बाकी दोस्तों, मेरे जो फंड्स यहाँ पर पड़े थे वो मैंने विड्रॉ कर लिए क्योंकि मुझे ब्रिज को यूज़ करना था। तो अब यहाँ पर ZK Sync के ऊपर मेरे पास फंड्स नहीं हैं। मेरे जो फंड्स हैं वो इथेरियम लेयर 1 के ऊपर हैं, मतलब कि मैननेट के ऊपर हैं। तो वहाँ से कुछ फंड्स जो है मैं आपको डिपॉजिट करके दिखा देता हूँ। कैसे होगा? सबसे पहले ये जो ब्रिज है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर मुझे इथेरियम लेयर 1 से, मतलब कि मैननेट से टोकन्स को भेजना है। कहाँ पर भेजना है? ZK Sync के ऊपर। तो यहाँ पर जो है अमाउंट पुट करना है। तो पहले मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से जो है मुझे थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि यहाँ पर फीस भी कटेगी। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ीस अभी के लिए बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको चेक करना है कि GWEI की वैल्यू कम हो तो उस टाइम आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करनी है। तो फ़ीस तो यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी ये इनसफिशेंट फ़ंड बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से पहले मुझे इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसको रिजेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है 1.8 कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 1.8 कर लिया। अब जो है ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि फ़ीस कितनी है। तकरीबन $14 के अराउंड फ़ीस लग रही है। ये जो फ़ीस है बेसिकली डिपेंड करेगी इस GWEI की वैल्यू के ऊपर। तो इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि अभी ये कितना है। अभी ये 33 है। जब ये 31 था तो $12 फ़ीस लग रही थी, अभी ये 33 है तो तकरीबन $14 की फ़ीस लग रही है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। मैंने जो है इसके ऊपर नज़र रखी, जब ये थोड़ा सा कम हुआ तो उस टाइम जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है डिपॉजिट हो चुका है। थोड़े टाइम बाद मेरे जो फंड्स हैं वो यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। ZK Sync का जो वॉलेट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो फंड्स हैं यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको वेरीफाई होने में। जैसे ये वेरीफाई होगा तो ये जो ZigZag एक्सचेंज है यहाँ पर आपको फंड्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंड्स आ चुके हैं। तो जब आपके पास यहाँ पर फंड्स आ जाएंगे तो आपको सिंपली वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। इथेरियम थोड़ा नीचे आ जाए तो थोड़ा सा बाय कर लेना है, फिर थोड़ा ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा आपको सेल कर देना है। इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन होती चली जाएंगी और आप जो है 2 एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला तो ZigZag एक्सचेंज का, दूसरा जो है ZK Sync का। अब ये जो ZK Sync है इसके पीछे मैं क्यों लगा पड़ा हूँ, हाथ धो के जो है मैं इसके पीछे क्यों लगा पड़ा हूँ, तो उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी जो टेक्नोलॉजी है एक तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर आपको जो है ना कुछ चीज़ें खुद नोट करनी है। अब यहाँ पर आप देखें कितने फॉलोवर्स हैं, तकरीबन 1,36,000 के अराउंड इनके फॉलोवर्स हैं। इन्होंने कितनों को फॉलो किया हुआ है देखें ज़रा, यहाँ पर कितनों को फॉलो किया इन्होंने? 0/0, मतलब कि इन्होंने किसी को भी फॉलो नहीं किया। इनको किसी की भी परवाह नहीं है। इनको तो पूरी दुनिया ने फॉलो करके रखा है, लेकिन इन्होंने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है,
इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है कि दूसरे इनके पास आ रहे हैं, इनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जो है इनके पास आएंगे, इनको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको मैं रेवोल्यूशनरी क्यों कह रहा हूँ। तो आप एक चीज़ समझें, यहाँ पर आप किसी भी टोकन में फ़ीस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इथीरियम होना चाहिए। ZK Sync के ऊपर आपके पास वटेवर जो भी टोकन पड़े हैं आप उन्हीं में ही फ़ीस दे सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब कि आपके पास कोई भी टोकन पड़ा है, आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, उसी टोकन में आपकी फ़ीस कटेगी। और साथ ही साथ जो फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। एक ट्रेड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ $1 फ़ीस लगेगी। सिर्फ़ और सिर्फ $1 आपकी फ़ीस लगेगी। सारे के सारे फंड्स जो है आपके महफूज हैं, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आपके फंड्स उसी में पड़े रहेंगे, आप डिसेंट्रलाइज चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे। सारी की सारी जो सिक्योरिटी है वो आपके हाथ में है। तो बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इनका एयर ड्रॉप आया तो यूँ समझ लो कि बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होगा। और जिनको भी ये एयर ड्रॉप मिलेगा वो भूल जाएंगे कि DYDX क्या था, वो भूल जाएंगे कि यूनिस्वैप क्या था। ये एयर ड्रॉप जिनको मिला उनके समझ लो कि मोजा ही मोजा हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाइयों लाइक कर देना ताकि चैनल को सपोर्ट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।